दूसरी कहानी अहमद, हाँ ये 3-4 दोस्त हैं। 3-4 दोस्त मिलकर ये प्लान करते हैं कि क्यों ना मिठाई की दुकान खोल ली जाए। ये 4 दोस्तों ने प्लान किया, मिठाई की दुकान खोल ली। बेहतरीन डेकोरेट किया हुआ दुकान, जैसे एक मिठाई की दुकान होनी चाहिए, खूबसूरत दुकान। दुकान खोली है, आहिस्ता आहिस्ता दुकान चल रही है। लेकिन जो इन्होंने सोचा था कि हम दुकान खोलेंगे और गंज हो जाएगा, दिन गुजर रहे हैं लेकिन मिठाई के सिस्टम की वो दुकानदारी नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। महीना गुजरा, हाँ, फायदे में नहीं है, नुकसान फायदे में नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि बस जम जाए। महीना गुजारा, 2 महीना गुजारा, 4 महीने हो गए अहमद दुकान में। 4 महीने हो गए दुकान खोले हुए, लेकिन वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रश हो जाएगा और दुकान की धुएंधार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ग्राहक आ रहे हैं, रूटिंग चल रही है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा, जेब से ही लग रहा है। ये चारों दोस्त 4 महीने गुजर गए, बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं। कहता है यार, हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो क्यों ना अब इस काम को बंद कर दें। ये चारों दोस्त आपस में मशवरा कर रहे हैं कि क्यों ना इस कारोबार को अब बंद कर दें, कोई और काम करते हैं, क्योंकि इसमें तो जेब से ही लगना है, जेब से ही लग रहे हैं और कब तक लगाते रहेंगे। यही सोच के चारों दोस्त आपस में मशवरा कर रहे हैं। क्या देखते हैं, ये दुकान में बैठे हुए, बाहर से एक शख्स गुजर रहा है। इन चारों को बैठा हुआ देखा, वो शख्स अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। बोले जी वालेकुम सलाम। बोले जी मुझे दुकान के मालिक से मिलना है। उन्होंने कहा जी कहिए। कहता नहीं, मुझे मालिक से मिलना है। वो चारों बैठे रहे। वो कहता है अरे कहो, हम मालिक ही हैं दुकान के। कहता अच्छा, तो फिर मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। वो कहता हाँ कहो, हम सुन रहे हैं। कहता मैं मिठाई का बेहतरीन कारीगर हूँ, मिठाई बनाना जानता हूँ। वो उसको देख के हंसते हैं, क्योंकि वो तो डूबता हुआ जहाज है, आपको बिल्कुल ऐसे ही। वो उसको देख के हंसते हैं, कहते तुम मिठाई के अच्छे कारीगर होगे, हम जो यहाँ बेच रहे हैं ये पकोड़े नहीं है, ये भी मिठाई है, और मिठाई हम भी बनाना जानते हैं, इसीलिए मिठाई की दुकान भी खोली है। वो कहता है मैं जो आपसे कह रहा हूँ जरा सुने, मैं मिठाई का बहुत अच्छा कारीगर हूँ, आप मुझे अपनी शॉप पे रख लें। वो चारों कह रहे हैं तुम्हें रख के क्या करेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं कि इसे बंद करें। वो कहता है मेरे कहने से 1 हफ्ता मुझे आप रख लें, अगर 1 हफ्ते में अगर रूटीन बन जाती है, सही हो जाते हैं मामला आपके हिसाब से, और आपकी समझ में अगर मेरे हाथ की मिठाई आ जाती है, तो फिर आप मुझे रख लेना, वरना 1 हफ्ते बाद मुझे फारिग कर देना। दुकान भी बंद कर दे। दुकान भी बंद कर रहे हैं, वैसे तो आप दुकान बंद कर ही रहे हैं। चारों ने एक दूसरे को देखा, कहते यार बात में दम है, हम दुकान तो बंद कर ही रहे हैं, क्यों ना 1 हफ्ते बाद बंद कर दें, 1 हफ्ते में इसकी ट्राई भी हो जाएगी। उसको कहते हैं ठीक है, आओ भाई फिर अपने हाथ का जादू दिखाओ। वो कहता है अभी से। बोले हाँ बिल्कुल, खड़े हो जाओ। अंदर गया और वो अपने काम पे खड़ा हो गया। अब एक गरीब आदमी की नौकरी लग गई, यानी मिठाई का कारीगर है वो, और मिठाई बना रहा है। अहमद देखो, जब अल्लाह को जब बात रखनी होती है आपकी, जब बात बनानी होती है, तो कहां कहां से वसीले बन जाते हैं। मिठाई बना रहा है अहमद, उसने जो मिठाई बनाना शुरू की है, मिठाई बनती चली गई, दुकान चमकने लगी, रूटिंग हो गई रोज के हिसाब से। जहां किलो में मिठाई निकल रही थी, वहां मनों में निकलने लगी। अब ये तो शंट हो गए, क्योंकि उसके हाथ का जायका ऐसा था अहमद कि रोज की जो दुकान की जो सेल थी, वो दिन की सेल तो एक अलग है, लेकिन उससे 4 गुना जो सेल बढ़ के होने लगी, वो रात की सेल होने लगी। रात को 4 गुना सेल बढ़ के हो रही है, और मिठाई की दुकान चमक उठी अहमद, रातों रात चांदी हो गई। 3 महीने गुजरे अहमद, उसने उस दुकान का नक्शा ही चेंज कर दिया। यानी वो जो चारों दुकान बंद करने की सोच रहे थे, अब वो ये सोच रहे हैं कि अब हम इस काम को बढ़ाएं कैसे, अगली ब्रांच कैसे खोलें, क्योंकि उनकी शादियों के ऑर्डर भी बन रहे हैं। मिठाई इस कदर मजेदार हो गई कि उनकी दुकान की मशहूरी दूर दूर तक हो गई। तो फिर उस जो कारीगर है मिठाई का, उसको तो सर पे बिठा लिया। बिल्कुल ऐसा ही है, सब प्यार कर रहे हैं ना उससे। अरे भाई मालिक भी प्यार करने लगे कि तूने सही कहा था कि 1 हफ्ते तुझे रखा जाए, लेकिन तू 1 हफ्ते वाला काम नहीं है, तू तो फिक्स हो गया और करता रहे। नौकरी भी लग गई उसकी, काम हो रहा है। महीनों गुजरे अहमद। अब चूंकि एक जगह कोई नया आदमी जाके एडजस्ट होता है, और जहां वो पुराने लोग जो 15-20 लोग पहले के वहां हैं, उस जगह के, उस दुकान के जो पुराने मुलाजिम हैं, उन्होंने ये नोट किया कि यार
इसको अभी आए हुए टाइम ही कितना हुआ, ये 3-4 महीने। इसने मालिकों की नजर में अपनी बात ऐसी बना ली कि चहीता हो गया। और आपस में बात कर रहे हैं सारे कारीगर, कह रहे हैं चहीता हो गया। तो सब आपस में कह रहे हैं यार क्यों ना होता, उसके हाथ में जादू ही ऐसा है कि पूरी दुकान का नक्शा ही चेंज कर दिया। सब मिलकर प्लान करते हैं, कहते हैं देखो अगर ये रुक गया तो ऐसा ना हो कि एक एक करके हमारी तेल हो जाए, हमें फारिग कर दिया जाए। कहते हैं क्या किया जाए। अब जो पुराने लोग हैं वो आपस में बैठ के मशवरा करते हैं इसको कहां से गिल्टी किया जाए। कहते हैं क्या करें, यानी उसको नीचा गिराने के मंसूबे बन रहे हैं क्योंकि नहीं बर्दाश्त हो रहा ना उन लोगों मालिक की नजर में सिर्फ इसी की इज्जत है, इसी की इज्जत हो और उसी की इज्जत होगी क्योंकि वही कमा के दे रहा है। तो इन सबको जलन हो रही है, जलन हो रही है। अब क्या कहते हैं उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाया इन्होंने। क्या किया जाए, सबने मिलकर प्लान किया कि इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए। हुई। अब जब ये सोच रहे हैं कि चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए, वो कैसे मुमकिन है। दिन गुजरते हैं, 2 दिन गुजरे हैं अहमद, इनका प्लान हुआ है और 2 दिन गुजरे। 2 दिन के बाद दुकान में चोरी की इत्तला आ जाती है कि जी दुकान में चोरी हुई है। अब जब चोरी हुई है, वो जो कारीगर है वो अपने काम में मस्त हुआ है, हुई होगी चोरी हुई होगी तो उसका क्या लेना देना, वो तो मिठाई बना रहा है। मालिक ने सारे कारीगरों को बुलाया, पुराने सब खड़े हुए हैं। वो अंदर जो अभी आया है 4 महीने, वो मिठाई बना रहा है क्योंकि उसको फुर्सत नहीं है। सारे पुराने कारीगरों को बुला के मालिक ने खड़ा किया अपने सामने, बोला हाँ भाई मुझे ये बताओ कि इतना टाइम हो गया अपनी दुकान को चलते हुए, अब तक कोई ऐसी बात नहीं थी। ये अचानक दुकान में जो चोरी हुई है, साफ साफ बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और अगर किसी ने की है तो मुझे अकेले में बता दो, मेरा वादा है मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। उनमें से एक कहता है हम अगर आपको बताएंगे तो आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं होगा। मालिक कहता है कैसी बात कर रहे हो, अरे भाई तुम मेरे पुराने काम करने वाले कारीगर हो, मुझे तुम्हारी बात का भरोसा कैसे नहीं होगा, मुझे बताओ अगर कोई बात है। तो वो कहता है सुनना चाहते हो तो फिर सुनो, वो जो अंदर मिठाई बना रहा है इस पैसे की चोरी उसने की है। किसने? जो कारीगर आया है। मालिक कहता है ये कैसे मुमकिन है। वो कहता है जो पुराना कारीगर है, कहता है मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा, आप पूछ ले जमशेद से, यानी दूसरे कारीगर से। हाँ। कहता है ना जमशेद तूने देखा? वो कहता हाँ मैंने देखा, उसी ने चोरी की है। 2 हो गए। मालिक ने तीसरे की तरफ देखा, उसने भी गवाही दी कि हाँ मैंने भी देखा, उसी ने की है। अलगरज जितने भी पुराने कारीगर थे सब ने एक दूसरे की हामी भरी और उस पर इल्जाम ठहरा दिया कि हाँ ये चोरी उसी ने की है। अब बजाय इसके कि मालिक उसको भी बुला के पूछता, उसने ऐसा नहीं किया। जानते हो उसने क्या किया? क्या? बोला बुलाओ उसे बुलवाया और अपने सामने खड़ा किया। उसे जलील किया गया, उसे गालियां दी गई। मालिक ने खड़े होकर उसे चमाट मारा अहमद और उसे धक्के दे के बेकरी से बाहर निकाल दिया। निकल जाओ मेरी दुकान से। वो कहता मेरा कसूर तो बताओ। कहता नहीं बताना कि तूने क्या किया, यही बहुत है कि मुझे पता चल गया कि जो भी कुछ किया है वो तूने किया है। वो कहता मुझे पता चले। कहता तू चोर है। कहता नहीं, मैं मर तो सकता हूं, मैं चोरी नहीं कर सकता। अरे अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो मैं तुम्हारे पास काम मांगने के लिए आता, मैं तो कहीं से भी चोरी करके अपना काम कर सकता था। मैं चोर नहीं हूं, लेकिन लोगों ने मंसूबा बनाया तो मंसूबा कामयाब हो गया। और मालिक ने पुराने लोगों की बात पे भरोसा किया और उसको धक्के देके दुकान से निकाल दिया अहमद। इसको दुकान से धक्के देके बाहर निकाला अहमद और इसको भगा दिया दुकान से। ये चला तो गया। एक दिन गुजरा, अब जो इसके हाथ की बनी हुई मिठाई थी वो सब बिक चुकी है। जब दूसरा दिन हुआ तो एक शख्स इनकी दुकान में आता है, मिठाई लेता है और लेके चला जाता है। लेकिन 2 घंटे के बाद वो शख्स वापसी और अकेला नहीं है। जब वो मिठाई वापस लाया है तो उसके साथ 8-10 लोग हैं अहमद, और सबकी 9 फीट हाइट है और सब ने नकाब डाले हुए हैं। जितने भी लोग आए हैं उसके साथ मिठाई वापस देने, 9 फीट उनकी हाइट है और सबके चेहरों पे नकाब पड़ा हुआ है। पहली दफा ये अकेला मिठाई लेके गया और अब जब ये मिठाई वापस लेके आया तो 10 लोग इसके साथ हैं। उनकी 9 फीट हाइट है अहमद, और वो इसकी दुकान में दाखिल हुए हैं
और मिठाई रखते हैं ढस। मालिक ने देखा कि यार ये कौन लोग हैं, इतनी लंबी हाइट। बोलते जी आप? बोले हाँ। बोले ये मिठाई जो मैं लेके गया हूं ये वो मिठाई नहीं है जो मैं रोज लेके जाता रहा हूं। वो कहता नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ये वही मिठाई है। कहता है अगर वही मिठाई होती तो हम लोगों को आना ना पड़ता। ये वो मिठाई नहीं है, हमें वही मिठाई चाहिए जो हम खाते रहे हैं। ये वो मिठाई नहीं है जो हम खाते हैं। वो कहता है क्या कहना चाहते हो? कहता है मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे वो मिठाई चाहिए जो हम खाते हैं। तो जानते हो मालिक क्या कहता है? मालिक कहता है अरे ये तो उससे भी अच्छी बनी हुई है। वो कहते हैं नहीं, वो जो मिठाई बनाता रहा वो कहां है? कहता है अगर सुनना ही चाहते हो, मालिक कह रहा है अगर सुनना ही चाहते हो तो फिर सुनो। वो जो कारीगर था जिसके हाथ की तुम मिठाई खाते रहे हो वो दरअसल चोर था। उसकी चोरी पकड़ी गई और हमने उसे धक्के देके दुकान से बाहर निकाल दिया। तो जानते हो वो जो जितने भी लोग आए हैं वो 10 के 10 लोग एक जबान होके उनसे कह रहे हैं मालिक से कि सुनो हमारी बात, कि अगर वो शख्स जो मिठाई बनाता रहा अगर उसको तुमने दोबारा अपनी दुकान में लाके मिठाई नहीं बनवाई तो याद रखना सिर्फ मिठाई का काम नहीं, तुम कोई भी काम करोगे सुकून से कर नहीं सकोगे। क्यों? कि हमें उसी के हाथ की मिठाई चाहिए। जाओ उसे ढूंढ के लाओ और हमको उसी के हाथ की मिठाई खिलाओ। मालिक कह रहा है कि आप मुझे हुक्म दे रहे हैं, आप हैं कौन? वो कहता है मैं बताऊं कि मैं कौन हूं? तो जानते हो अहमद, उनमें से एक शख्स अपना नकाब जरा सा हटाता है। अब जब नकाब हटाता है अहमद तो उसकी आंखें नहीं हैं, आंखों में गोले जल रहे हैं, शुआएं हैं, शोले हैं, दोनों आंखें उसकी। ये एकदम डर के खौफजदा हो जाता है। कहता है देखा तुमने, मेरी बात को रद्द करोगे? वो कहता नहीं, हम उसे ढूंढेंगे। ये कहते हैं और कह के चले जाते हैं। मालिक सारे कारीगरों को जमा करता है, सबको बुलाता है, कहता है ओ भाई बात सुनो। बोले हाँ। बोलो उसको कहीं से भी ढूंढ के लाओ जिसको हमने धक्के मार के निकाला है। ये जो लोग आए थे ये आम लोग नहीं थे। अपने कारीगरों से कह रहा है ये आम लोग नहीं थे, ये जितने भी थे ये सब जिन्नात हैं। इनको उसके हाथ की मिठाई लग गई है और अगर हमने उस शख्स को लेके नहीं आए और उससे मिठाई बनवा के इनको नहीं दी तो ये हमें कुछ भी नुकसान पहुंचाएंगे जैसा वो कह के गए। अहमद 3 महीने उस शख्स को वो ढूंढ रहे हैं सारे के सारे। इस 3 महीने में क्या होता है? इस 3 महीने के दौरान इनकी बेकरी में यानी मिठाई की जो दुकान है, मिठाई बन तो रही है लेकिन खराब हो रही है, कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। उस 3 महीने में जब तक उसे वो ढूंढते रहे हैं इनकी दुकान में कुछ ना कुछ हादसे होते रहे। यानी उन जिन्नात ने इनकी बेकरी नहीं चलने दी, उन्होंने उनको बेसकून करके रखा। 3 महीने के बाद वो शख्स उन्हें मिला, वो जिसको भगाया था वो मिला। और मिलने के बाद मालिक खुद चल के उसके पास गया। कारीगरों ने आके बताया कि हाँ भाई मैंने उसका घर देख लिया है। बोला घर देख लिया है तो फिर उसको लेके आते? बोला नहीं, लेके कैसे आते? आपने उसे मारा, आपने उसे धक्के दिए, कितना अच्छा होगा कि अगर आप खुद चल के उसको लेकर आए। वो कहता है हाँ भाई मुझे खुद भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। अहमद, मालिक खुद उसके घर जाता है, उसको घर से लेकर आता है और आके अपनी दुकान पे खड़ा करता है और हाथ जोड़ के कहता है कि मुझसे गलती हुई थी जो मैंने तुम्हारे साथ किया, आप अपने काम पे दोबारा खड़े हो जाएं। वो कहता है तुम फिर मुझ पर इल्जाम लगाओगे चोरी का? कहता नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, वो तो मुझसे गलती हुई थी। क्यों? कि ये मालिक ने चेहरा देख लिया है, ये सारा खौफ उन लोगों का है। इसकी सारी बातें रद्द करता है, कहता है भाई तुम अपने काम पे खड़े हो जाओ। ये वापस अपने काम पे खड़ा हो गया है। मत दोबारा आके मिठाई बन रही है। मिठाई बनी, दूसरा दिन हुआ, हस्बे दस्तूर वही शख्स जो रोज मिठाई लेके जाता रहा वो आया, उसने मिठाई ली, मिठाई लेके वो गया। दूसरा आया, उसने मिठाई ली, वो भी मिठाई लेके गया। रूटिंग सेटिंग में आ गई। 2 दिन गुजरे,
3 दिन गुजरे, मिठाई की सेल जो थी उसकी वापस वहां जा रही है जहां जानी चाहिए थी। यानी उसके हाथों की तासीर, वही लोग जो लेके जाते रहे, वो मिठाई जो लेके जाते रहे, वो इंसान नहीं थे अहमद, वो सारे जिन थे। और उन जिन को उसकी मिठाई यानी उसके हाथों की बनी हुई मिठाई का जायका उनके मुंह से जा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने उसके हाथों की मिठाई खाना समझा। जो इसको लेकर आए दोबारा, लेकर, जिनके कहने से मालिक ने इनको रखा, आए, लेकिन आए कैसे? पहले वो आए थे इसको रखवाने के लिए 10, लेकिन अब जब आए हैं तो ये 20 लोग हैं अहमद। ये 20 लोग हैं और 20 के 20 नकाब डाले हुए हैं, कद्दावर शख्स। और ये किस टाइम आए दुकान पे? 2 बजे का टाइम है रात का। रात को 2 बज रहे हैं। 20 लोग इनकी दुकान में खड़े हुए, एक ही लिबास में, सबके चेहरों पे नकाब पड़े हुए हैं। उनमें से एक शख्स बोला, मालिक जो दुकान पे बैठा हुआ, उसको बोलते हैं, सुनो, उसको बुलाओ जो तुम्हारा मिठाई बनाने वाला कारीगर है। मालिक कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मालिक को पता है ये वही लोग हैं। मालिक कहता है, हाँ मैं बुलाता हूं। उसको बुलवाया, किसको? कारीगर को। कारीगर को बुलाया, कारीगर आके सामने खड़ा हुआ। अब वो शख्स जो आए हैं 20 लोग, वो कारीगर से मुखातिब है, हाँ भाई तुम चले गए थे, चले भी गए और फिर आ भी गए, लेकिन अब सुनो, तुम्हें अब यहां से कहीं जाना नहीं है। ये हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें अपना काम बाखूबी करना है। जिस तरह तुम मिठाई बना रहे हो इसी तरह बनानी है, इसी तरह हमें खिलानी है, इसी तरह हमने तुमसे लेनी है। यहां से कहीं जाना नहीं, और अगर कहीं गए तो तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है। ये उसको समझाया, किसको? कारीगर को। और फिर मालिक से मुखातिब हुए। मालिक से कहते हैं, और तुम भी सुनो कि इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस शख्स को जो तुम्हारी दुकान जिसने यहां से यहां पहुंचाई है, इसको तकलीफ नहीं पहुंचाना। इसको तकलीफ पहुंचाने का मकसद है कि इसका दुकान से चले जाना और फिर हमारा नाराज हो जाना। और हमारा नाराज होना जो होगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये याद रखना। फिर उसके बाद वो चले, इसका ख्याल रखना। ये बोल के सारे चले गए। अच्छा, फिर वो जो वो कारीगर होता है, हाँ, वो मालिक से पूछता नहीं है कि ये कौन लोग थे, क्या मालिक थे? से पूछने की जरूरत नहीं है अहमद। हाँ। क्यों कि मालिक ने सारी चीजें देख ली हैं। अब मालिक तो हर वो बात रखेगा जो उनके हक में होगी, जो वो कहेंगे। क्यों कि मालिक ने उनका असली रूप देख लिया है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो जो कारीगर था, हाँ, उसने मालिक से नहीं पूछा कि ये कौन लोग थे? मालिक से पूछा। हाँ। मालिक ने पता है क्या जवाब दिया? मालिक से उसने पूछा कि भाई आप इनकी बातें मान रहे हो, क्या बता सकते हो ये लोग जो आए थे ये कौन लोग हैं? मालिक ने उसको जवाब दिया, कारीगर को, कहता बेहतर होगा कि तुम इस बात में ना पड़ो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें हकीकत बता दी और अगर हकीकत जान के तुम कहीं चले गए तो मेरे लिए मसला बनेगा। मालिक ने उसको हकीकत नहीं बताई है। हाँ। बस ये बताया कि तुम अब अपने काम से काम रखो, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, ये मेरा तुमसे वादा है, तुम पुरबाश रहो। वो गए मगर उसके हक में अच्छा कर गए। और ये कि जिसको बिना किसी इल्जाम के दुकान से मार के निकाला था, उसको इज्जत से घर जाके लेकर भी आए, और उसके पैरों में पड़ के उसको दोबारा दुकान पे लाना पड़ा। बिल्कुल लेकर आए। ये हाथों का जादू है। ये हाथों का जादू, सिर्फ उसके हाथ में जो जायका था मिठाई बिल्कुल बनाने का। और अच्छा, आप ये भी देखें कि जितना भी अरसा रहा जब वो कारीगर दुकान में नहीं था, तो इस दौरान उनकी दुकान चल नहीं पाई, बिल्कुल डिस्टर्ब रही, तंग करते रहे, बिल्कुल तंग करते रहे। और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि ये कारोबार क्या, कोई भी कारोबार, कोई भी काम कहीं भी खोलोगे हम तुम्हें परेशान कर देंगे, कहीं भी खोलोगे, ऐसा नहीं कि यहीं कहीं भी खोलोगे हम तुम्हें तंग कर देंगे। उनके लिए कोई सरहदें नहीं है, उनके लिए कोई मसले नहीं है, कहीं भी पहुंच जाना किसी भी वक्त, किसी भी रूप में। तो ऐसा ही शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी आज की। थैंक यू। ये है कि अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग बहुत इंतजार करते हैं आपका। अब जो अगला चक्कर आपने लगाना है वो जल्दी लगाना है। इंशाल्लाह जिंदगी की खैर रहे तो इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाएंगे जरूर। और इसी तरह के कोई भी वाकयात आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप हमसे शेयर करें, हम आपका जो भी वाकया है वो अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे शेख साहब की। तो आपका जो भी वाकया है वो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे शेख साहब की ज़बानी। शेख साहब, जाते जाते कोई बात अपने चाहने वालों से, जाते जाते अपने तमाम प्यार करने वालों से मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ और
ہمیشہ جب تک میری زندگی ہے اور جب تک سانس میں سانس ہے میں یہ کہتا رہوں گا اور ہر اس بچے کو یہ سمجھاتا رہوں گا کہ میرے بچوں، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ماں باپ ہوتے ہیں احمد، صرف اپنی ماں کا خیال رکھیں، اپنے باپ کا خیال رکھیں، ان دونوں کا اگر خیال رکھیں گے نہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی مرشد کے پاس، تمہاری جنت تمہارے گھر میں ہی ہے۔ ارے خدمتیں کر لیں ان کی جو وہ حقدار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے اپنے والدین کو اگنور کیا، یاد رکھنا تمہاری اولاد تمہیں اگنور کرے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔